बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो आपने सुना होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात को बसाया गया था। लेकिन जिन्नात से भी पहले कौन सी मखलूक ज़मीन पर रहा करती थी और इस मखलूक को ख़त्म करने के लिए जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूकात के बारे में भी बताएंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूए जमीन पर राज करती थी। दुनिया के आगाज की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस किस्से में आप ये भी जान पाएंगे कि इतनी सारी मखलूक को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, और शैतान मरदूद के हवाले से भी आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त शैतान क्या भूल गया था। बल्कि इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, 2 सजदों की क्या हिकमत है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्लाह करीम की बनाई हुई ये कायनात इतनी पुरसरार है कि इसमें हजारों लाखों अजायबात पोशीदा है जिनका अक्ल इंसानी अहाता नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी कई सारी मखलूकात को इस जमीन पर आबाद किया जो अजीबुल खलकत और अजीमुल जुस्सा थी। इन मखलूकात की शक्ल और सूरत ऐसी खौफनाक थी कि कोई भी इंसान इनको देखने की ताकत नहीं रखता था। जैसा कि आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और जमीन को वजूद में आए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए जमीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीबुल खलकत और खौफनाक मखलूक को इस रूए जमीन पर आबाद किया। ये तमाम तर मखलूकात अपने अपने वक्त के साथ साथ ही अपनी जिंदगी गुजार कर इस रूए जमीन से खत्म होती चली गईं। फिर एक के बाद एक मखलूकात जमीन पर आबाद होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक फरमा दिया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से कुछ मखलूकात ऐसी थीं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शरीर थीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंसानों और जिन्नात से पहले इस जमीन पर कोई भी मखलूक आबाद न थी, जबकि ये बात गलत है। बल्कि इंसान और जिन से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बहुत सारी मखलूकात को पैदा फरमाया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से एक मखलूक हुन और बिन भी है, जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारा भी मिलता है और जिनके मुतल्लिक हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को पैदा किया गया और जिन्नात की तख्लीक से पहले जमीन पर हुन और बिन नामी मखलूक मौजूद थी। ये मखलूक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शरीर थी। जब इस मखलूक ने जमीन पर फितना और फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और जिन्नात को इस मखलूक पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात ने हुन और बिन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी मखलूकात बच गईं उनको मार मार कर इस जमीन से भगा दिया। इसी तरह जिन्नात इस रूए जमीन पर हुन और बिन मखलूक के बाद आबाद हो गए। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि जिन्नात से पहले भी इस रूए जमीन पर बहुत सारी मखलूकात आबाद थीं। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैं जमीन के अंदर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह करीम से कहा कि इस रूए जमीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इस रूए जमीन पर फितना और फसाद करेगी और कत्लो गारत करेगी। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इसलिए कही क्योंकि फरिश्ते इससे पहले जमीन के अंदर फितना और फसाद देख रहे थे कि किस तरह हुन और बिन ने जमीन के अंदर फितना और फसाद फैलाया और जिन्नात ने आकर उनको कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, अब तो ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इसके बाद आकर यही सब कुछ करेंगी, यानी फितना और फसाद और कत्लो गारत करेगी। लिहाजा कुरान पाक की ये आयत भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस रूए जमीन पर इंसानों और जिन्नात से पहले भी मखलूकात मौजूद थीं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस रूए जमीन पर आने से 2000 साल पहले इस रूए जमीन पर हुन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने जमीन पर फितना और फसाद फैलाया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया
तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मखलूक पैदा कर दी। बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया था, फिर जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और उनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। मुफस्सरीन लिखते हैं कि खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्ला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हजूर बतौर सवाल अर्ज किया, ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमात मलाइका आपकी तस्बीह और तहलील के लिए काफी हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम के पैदा करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ नहीं बल्कि हम ही खूब जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने इस बारे में आयात नाजिल की हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंसानों में भी नाफरमानी और जुल्म का मादा है, लेकिन याद रहे कि वो जिन्नात के मुकाबले में कम है। फीसद का फर्क मलहूज रहना चाहिए। यूं समझना चाहिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो फरिश्तों और जिन्नात के बीच की मोतदल मखलूक है। जिन्नात कई सालों तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे और उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जिन्नात में वक्त के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगे और कत्लो गारत और फसादात बर्पा करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ आसमान से एक फरिश्ता को भेजा जिसका नाम यूसुफ था। इस फरिश्ते ने जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया, लेकिन जिन्नात ने उस फरिश्ते की कोई बात न सुनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों के लश्कर को नीचे भेजा। उस वक्त फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। जंग के अंदर कई जिन्नात मारे गए और बिलाखिर फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए और फरिश्तों ने जिन्नात को मार मार कर समंदरों और जजीरों के अंदर कैद कर दिया। नाजरीन, कहा जाता है कि उस वक्त जिन्नात इस रुए जमीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे और अगर बाज़ तारीखी किताबों का मुताला किया जाए तो इनके अंदर की सारी ऐसी मखलूकात का जिक्र मिलता है जो मखलूकात इंसानों और जिन्नात से पहले इस रुए जमीन पर आबाद थीं। इन मखलूकात की सूरतें अजीब व गरीब थीं। इनमें से बाज़ मखलूकात ऐसी थीं कि जिनके पर थे और एक मखलूक ऐसी थी कि जिसके 2 चेहरे थे, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ, और इसी मखलूक के बहुत सारे पांव थे। और इस रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया कि जिसका जिस्म शेर की तरह और मुंह एक परिंदे की तरह, और इस मखलूक के लंबे लंबे बाल और उसकी दुम भी थी। ये मखलूक मक्खियों की तरह भिन बनाती थी और इस रुए जमीन पर आबाद होने वाली एक मखलूक ऐसी भी थी कि जिसके दांत छुरी और खंजर की तरह लंबे लंबे कान थे। नाजरीन, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी अजीबुल खल्कत मखलूकात का तज्जिया तारीख की बहुत सारी किताबों में मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात से पहले इस रुए जमीन पर आबाद किया और फिर अपने अपने वक्त के साथ साथ ये तमाम तर मखलूकात खत्म होती चली गई। नाजरीन, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस रुए जमीन पर 1020 मखलूकात आबाद थीं, जिनमें से तकरीबन 420 मखलूकात सतह समंदर पर आबाद थीं और बाकी मखलूकात समंदर के अंदर रहती थीं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बईद नहीं है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की मखलूक पैदा करने पर कादिर है। और हाँ नाजरीन, जिन्नात और इंसानों को पैदा करने का मकसद सिर्फ एक ही था और ये मकसद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ुरियात के अंदर यूं बयान किया है कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। बाज़ लोगों ने रकू, सजूद, क़याम, ज़िक्र, नमाज, रोज़े, ज़कात और हज वगैरह ही को इबादत समझ रखा है। बेशक ये भी इबादत है, मगर सिर्फ यही इबादत नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म भी दिया है इसकी इताअत करना इबादत है।
क्योंकि बंदगी और इबादत का मतलब ही मालिक के हुक्म बल्कि इशारे पर चल रहा है। जो मालिक का हुक्म न माने वो गुलाम कैसा, और जो अपने रब के हुक्म पर ना चले वो अबद कैसा। जो शख्स मस्जिद में तो नमाज पढ़ता है मगर घर बाजार और अदलात में अपनी मर्जी पर चलता है, वो न रब का बंदा है और ना उसका अहद। हाँ, अगर वो हर काम में इसके हुक्म पर चलता है तो उसका हर काम इबादत है। हत्ता कि नमाज ही नहीं, उसका खाना पीना सोना और बीवी से सोहबत भी इबादत है, क्योंकि रब के हुक्म पर अमल करते हुए उसने मालिक के मना किए हुए हराम से इज्तनाब किया और अपनी ख्वाहिश पूरी की तो अपने मालिक के हुक्म पर चलते हुए पूरी की। यही बंदगी और यही इबादत है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक ताला जिस तरह इंसानों और जिनों का खालिक है, इसी तरह बाकी तमाम मखलूकात का खालिक भी है। तो फिर अगर खालिक होने की वजह से उसे हक पहुंचता है कि वो अपनी मखलूक के लिए कोई मकसद जिंदगी मुतय्यन करे, तो फिर इसमें जिनों और इंसानों की तखसीस क्यों? क्योंकि मखलूक होने में तो तमाम मखलूकात बराबर हैं। इसका जवाब यह है कि बिलाशुबा मखलूक होने में तमाम मखलूकात बराबर हैं, लेकिन एक सलाहियत ऐसी है जो सिर्फ जिनों और इंसानों को अता की गई है, बाकी मखलूकात को नहीं। वो सलाहियत यह है कि जिनों और इंसानों को ये इख्तियार बख्शा गया है कि वो अगर चाहें तो अल्लाह ताला की बंदगी करें और अगर ना चाहें तो उन्हें नाफरमानी का इख्तियार भी हासिल है। वो अल्लाह ताला की बंदगी से मुंह मोड़कर दूसरों की बंदगी भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी मखलूकात हैं उन्हें इस तरह की कोई आज़ादी हासिल नहीं। वो तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंद है और उनकी जिंदगी का राज उन अहकाम की तामील में है। लेकिन इसके बरक्स जिनों और इंसानों के लिए एक शरीयत नाजिल की गई है जिसकी पाबंदी अल्लाह ताला की बंदगी है। इस बंदगी को करने या इसे नजरअंदाज करने का उन्हें इख्तियार हासिल है। दुनिया में इस हवाले से उनका मुआवजा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। कभी कभी तवज्जो दिलाने के लिए आजमाइशें तो नाजिल होंगी और इनाम हुज्जत के बाद अजाब भी आ सकता है, क्योंकि उन्हें पैदा इसी मकसद के लिए किया गया है और क़यामत के दिन इस मकसद की तामील ना करने के नतीजे में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ कुरान में तवज्जो दिलाई गई है। बल्कि इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि पहले आसमानी किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खिताब करके फरमाया कि ए आदम के बेटे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा महज खेल कूद में ही मशगूल ना हो जाना। तुम अपने मकसद को पहचानो, तुम्हारी रोजी का कफील मैं हूँ और किसी ना किसी तरीके से तुम्हें ज़रूर रोजी पहुँचाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए अपने आप को मुशक्कत में ना डालो। फरमाया, अगर मुझे तलाश करोगे तो पालोगे, मेरी इबादत करोगे तो मेरी खुशनूदी हासिल करोगे, और अगर मेरी मखलूक की खिदमत करोगे तो मेरी रज़ा को पालोगे। अगर तुमने मुझे पा लिया तो गोया हर चीज़ को पा लिया, और अगर मुझे ना पा सके तो तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल गई। फिर तुम ऐसी हालत में होगे कि तुम्हारे नज़दीक मेरी हस्ती से ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ ये भी जान लें कि अल्लाह ने तो जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर इश्काल ये पैदा होता है कि इसकी मंशा के मुताबिक ये मखलूक उसकी इबादत क्यों नहीं करती। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि हुक्म दो किस्म का होता है। एक हुक्म तकवीनी है जिसके सामने सारी मखलूकात मजबूर है और इसे तस्लीम करती है। चांद, सूरज, अर्ज़ो समा, शजर, हजर सब अल्लाह के हुक्म तकवीनी के पाबंद हैं और हर हालत में इसकी तामील करते हैं। इनमें से कोई भी अल्लाह के मुकर्रर करदा ड्यूटी से सरमुँह भी इनहराफ नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने अपने काम पर लगा हुआ है। हुक्म की दूसरी किस्म तशरीह है। इस हुक्म की तामील मखलूक अपनी नीयत और इरादे से करती है। मसलन ईमान लाना, इबादत करना, हिल्लत व हुर्मत का ख्याल रखना वगैरह तशरीह अहकाम हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया। अगर हुक्म की तामील करेगा तो इनाम पाएगा, वगरना सजा का मुस्तहिक ठहरेगा। मकसद ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करना जिनों और इंसानों के लिए तशरीह हुक्म है, लिहाजा बाज इनमें से हुक्म की तामील करते हैं जबकि अक्सर इससे एराज ही करते हैं। बाज फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जिनों और इंसानों में इबादत करने की सलाहियत रखती है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो इस सलाहियत से फ़ायदा उठाकर नफ़ा का सौदा करते हैं या इस सलाहियत को ज़ाया करके खसारे में पड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हर नौमौलूद अपनी फितरत सलीमा पर ही पैदा होता है,
مگر بعد میں ماحول کے اثرات اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، وہ مجوسیت کا شکار ہو جاتا ہے یا کفر و شرک میں پھنس جاتا ہے۔ تاہم ہر جن و انس کی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت بجا لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ظاہر ہے کہ ظلم میں سر فہرست کفر و شرک، انکار قیامت، معاصی، حقوق اللہ اور حقوق عباد کا اتلاف، تعدی اور زیادتی وغیرہ آتے ہیں، مگر عقیدے کا ظلم ان سب سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے، بلکہ فرمایا کہ کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں، تو فرمایا جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تو ان کے ڈول ان کے ساتھیوں کے ڈولوں کی طرح ہے۔ جب کسی ڈول میں پانی ڈالا جاتا ہے اور وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر اوپر نہیں تیرتا بلکہ ڈوب جاتا ہے۔ معاصی کی وجہ سے ان کے ڈول بھی ڈوب رہے ہیں، مگر یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ان کا حشر بھی پہلے لوگوں سے مختلف ہوگا۔ ان کو عطا کی گئی مہلت قریب الاختتام ہے، جس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ بلکہ عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا۔ وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خدابندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خدابندی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے یہ 2 سجدے فرشتوں کے لیے پسند آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے، کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکریہ کا۔ تو ناظرین، جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب و تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس ضم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصلی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کو خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے
اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ لہذا ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا اور نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا تھا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ سے استدعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالنا اور جنت سے محروم کرنا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہ۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نافرمانی سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہترین بنائے اور آخرت بھی بہترین بنائے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔